हेलो फ्रेंड्स, आई एम अनमोल। आप लोग के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं फीस स्ट्रक्चर को लेकर कि जीवाजी यूनिवर्सिटी की फ़ीस क्या है। आप किसी भी कोर्स की किसी को बीएलएलबी की फ़ीस जाननी है तो किसी को बीसीए, किसी को फार्मेसी तो किसी को बीएससी, तो बहुत सारे जो है वो आप कोर्स की फ़ीस के बारे में कमेंट्स आ रहे हैं। पर्सनली व्हाट्सएप ग्रुप में भी पूछा जा रहा है, टेलीग्राम पे भी। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे जीवाजी यूनिवर्सिटी की। ठीक है, जीवाजी यूनिवर्सिटी की कोर्सेज के फीस स्ट्रक्चर की आज हम बात करने वाले हैं। ऐसे ही हम सीरीज स्टार्ट करेंगे और सभी यूनिवर्सिटी की वन बाय वन आपको फीस बताएंगे। ठीक है, तो एक वीडियो में आपको कंप्लीट जो कोर्सेज है ना, वो सारे कोर्स की जो है फीस मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ। तो ऐसे ही हम सभी यूनिवर्सिटी की जानेंगे, चाहे वो सागर यूनिवर्सिटी हो, ठीक है, देवी अहिल्या हो, हम सभी यूनिवर्सिटी की बात करेंगे। तो अभी हम बात कर लेते हैं जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर के बारे में, जो कि एक स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। तो फीस स्ट्रक्चर सबसे पहले हम देखें बीएससी का। यदि आप बीएससी फिजिक्स से करते हैं तो आपकी फ़ीस क्या होगी। ठीक है, तो इसमें आपका जब फर्स्ट सेमेस्टर होगा तो उसकी 13,720 रुपये होगी फर्स्ट सेमेस्टर की। ठीक है, मैं यहाँ पर ईयर की बात नहीं कर रही हूँ, सेमेस्टर की बात कर रही हूँ, क्योंकि सेमेस्ट्री कोर्स यहाँ पर होते हैं। ईयर में जो है वो 2 सेमेस्टर होते हैं। ठीक है, इसके बाद आपका जो सेकंड सेमेस्टर होगा, इसी ईयर का सेकंड सेमेस्टर जो आपका होगा उसमें लगेगी आपकी ठीक है 900 यानी कि 9100 रुपये। ठीक है, 9100। ओके, इसके बाद फिर आपका आएगा थर्ड सेमेस्टर। ठीक है, ये तो हो गया 1 ईयर कंप्लीट। फिर जब सेकंड ईयर स्टार्ट होगी आपकी, सेकंड ईयर में जब फर्स्ट सेमेस्टर होगा, यानी कि काउंट करें टोटल सेमेस्टर में, तो थर्ड सेमेस्टर की जो फीस होगी आपकी वो होगी आपकी 10,660 रुपये। ठीक है, और इसके बाद का जो सेमेस्टर होगा यानी कि फोर्थ सेमेस्टर होगा, और अगर हम ईयर में बात करें तो सेकंड ईयर का सेकंड सेमेस्टर आपका जो होगा उसकी वही होगी 9100 रुपये। तो इस तरह से आपकी फ़ीस डिवाइड रहेगी, इसी के अकॉर्डिंग आपकी फ़ीस लगेगी कंप्लीट कोर्स तक। इसके बाद अगर बीएससी केमिस्ट्री से करते हैं तब भी आपकी यही फ़ीस रहेगी। यदि आप बीएससी मैथ से करते हैं तब भी फ़ीस आपकी यही रहेगी। यदि आप बीएससी जूलॉजी से करते हैं तब भी आपकी फ़ीस यही रहेगी। यदि आप बीएससी बायो केमिस्ट्री से करते हैं, ठीक है, तब भी आपकी फ़ीस यही रहेगी। और आप बीएससी बॉटनी से करते हैं तब भी आपकी फ़ीस यही रहेगी। यानी कहने का मतलब है, आप बीएससी करते हैं किसी भी ग्रुप से तो आपकी फ़ीस एक ही जैसी लगनी है सभी कोर्स में। तो आप जो करना चाहते हैं आप आसानी से कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करें बीसीए की। ठीक है, तो बीसीए में जैसे ही आप फर्स्ट सेमेस्टर में जब आपका एडमिशन होता है तो जो फर्स्ट सेमेस्टर होता है, अगर हम उसकी फ़ीस की बात करें तो आपकी 14,220 रुपये होगी। फिर इसी ईयर का सेकंड सेमेस्टर जब होगा तो उसमें आपकी 10,100 रुपये फ़ीस होगी। इसके बाद जब नेक्स्ट ईयर, इसके बाद सेकंड ईयर में जब फर्स्ट सेमेस्टर होगा, और अगर हम सेमेस्टर में बात करें तो थर्ड सेमेस्टर जब आपका होगा तो उसमें आपकी होगी 11,160 रुपये। ठीक है, और इसके बाद जब नेक्स्ट फोर्थ सेमेस्टर आएगा तो उसमें आपकी 10,100 रुपये होगी। तो इस तरह से आपकी बीसीए की फ़ीस रहेगी। तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा कि मैं क्या कह रही हूँ और कैसे आपको समझा रही हूँ। इसके बाद बीए एलएलबी की यदि हम बात करें तो बीए एलएलबी में आपकी जो है वो फर्स्ट या एक ही बार की वाली फ़ीस लगी। जो फर्स्ट कॉलम में आपको फर्स्ट सेमेस्टर लिखा दिख रहा है, ये केवल फर्स्ट ईयर में फर्स्ट सेमेस्टर में लगेगी, इसके बाद ये फ़ीस नहीं लगेगी। ठीक है, तो बीएलएल में आपकी 19,220 रुपये फर्स्ट सेमेस्टर में रहेगी। इसके बाद जो आपका सेकंड सेमेस्टर होगा उसमें आपकी 14,600 रुपये फ़ीस लगेगी। इसके बाद आपका थर्ड सेमेस्टर जब होगा तो उसमें 1,60 रुपये आपकी रहेगी। इसके बाद फोर्थ सेमेस्टर में आपकी
14,600 फीस रहेगी और फिफ्थ सेमेस्टर में आपकी वापस आ जाएगी 16,160 रुपये पे। तो इस तरह से आपकी फ़ीस रहेगी 10 सेमेस्टर, क्योंकि BLLB 5 साल का कोर्स है, तो इसमें आपकी जो 10 सेमेस्टर होते हैं तो 10 सेमेस्टर की आपकी ये फ़ीस रहेगी। ठीक है, आप ऐसे टोटल फ़ीस काउंट कर लेंगे, मैं आपको यहाँ पर टोटल फ़ीस का नहीं बता रही हूँ, तो आप काउंट कर लेना कि 9 सेमेस्टर का ये ऐड कर लेना प्लस ये जो फर्स्ट सेमेस्टर लिखा हुआ है 10 में ये ऐड कर लेना, तो आपकी कंप्लीट जो है वो 5 साल की फ़ीस निकल के सामने आ जाएगी। ठीक है, ये इसी तरह हम देखें अगर BCom LLB की, ठीक है, तो यही की यही फ़ीस आपकी BCom LLB में लगती है, यानी कि आप BLLB करते हैं तब भी आपकी वही फ़ीस रहेगी, आप BCom LLB करते हैं तब भी आपकी वही फ़ीस रहेगी, कोई अंतर आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आप अपने अनुसार कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। अगर अब हम बात करें BCom के लिए, तो BCom पे यदि आप सिंपल करते हैं BCom, तो इसमें आपकी फर्स्ट सेमेस्टर में 12,220 रुपये लगेगी, सेकंड सेमेस्टर में आपकी 7,600 रुपये लगेगी, थर्ड सेमेस्टर में आपकी 9,160 रुपये लगेगी। ठीक है, इसके बाद फोर्थ सेमेस्टर में आपकी 7,600 लगेगी। ठीक है, इस तरह से आपकी फ़ीस रहेगी। अगर आप BBA करना चाहते हैं तो आपकी फ़र्स्ट सेमेस्टर की फ़ीस 17,170 रुपये होगी, जबकि सेकंड सेमेस्टर की फ़ीस 10,600 रुपये होगी और थर्ड सेमेस्टर की फ़ीस 12,160 रुपये होगी, जबकि फोर्थ सेमेस्टर की फ़ीस, ठीक है, 10,600 होगी। अगर आप BA करते हैं, ठीक है, अगर आप यहाँ पर BA कर रहे हैं मास कम्युनिकेशन से, तो 12,220 रुपये आपकी फ़र्स्ट सेमेस्टर की फ़ीस रहेगी। इसके बाद सेकंड सेमेस्टर की फ़ीस 7,600 रुपये रहेगी। इसके बाद थर्ड सेमेस्टर की फ़ीस 9,160 रुपये रहेगी। ठीक है, और इसी तरह फोर्थ सेमेस्टर की फ़ीस आपकी रहेगी 7,600 रुपये। ओके, इसके बाद BTM की यदि हम बात करें तो फर्स्ट सेमेस्टर की आपकी फ़ीस जो है वो है 16,220 रुपये, ये केवल एक बार फीस लगेगी। ठीक है, इसके बाद 11,600 रुपये लगेगी सेकंड सेमेस्टर में और थर्ड सेमेस्टर में आपकी लगेगी 15,160 रुपये, फिर फोर्थ सेमेस्टर में लगेगी 11,600 रुपये, फिर इधर पे आ जाएगा फिफ्थ सेमेस्टर। ठीक है, तो इस तरह से आपकी फ़ीस रहेगी। ठीक है, BHMCT, अगर इसकी हम फुल फॉर्म की बात करें, बैचलर ऑफ हॉस्टल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी, तो अगर हम इसकी बात करें तो फर्स्ट सेमेस्टर, ठीक है, केवल एक बार वो आपकी लगेगी 26,220 रुपये। ठीक है, इसके बाद सेकेंड सेमेस्टर से आपकी लगेगी 19,600 रुपये और इसके बाद आपकी लगेगी 21,160 रुपये सेकेंड सेमेस्टर, सॉरी थर्ड सेमेस्टर, फिर फोर्थ सेमेस्टर की लगेगी आपकी वापस से 19,600। ठीक है, तो इस तरह से आपकी ये फ़ीस लगेंगी। कंप्लीट जो है आपका सेमेस्टर रहेंगे, सेमेस्टर में इस तरह से आपको अपनी फ़ीस सबमिट करनी होगी। तो आई होप फ्रेंड्स की इस फीस को लेकर आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। अब आप आसानी से एडमिशन ले पाएंगे, क्योंकि स्टूडेंट यदि फ़ीस देख लेता है तो उसकी सारी जो है वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है कि फ़ीस को लेकर क्या इशू तो नहीं होगा कोई आगे चल के। और मैं एक बार और आपको बता दे रही हूँ कि यूनिवर्सिटी में एडमिशन से रिलेटेड आपको सभी अपडेट यहाँ पर दिए जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप लोग बस वीडियो देखते हो लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो इसमें हमारा कोई लॉस नहीं है, लॉस आपका है, क्योंकि आप लोग को अपडेट नहीं मिल पाती। अभी बच्चे व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे हैं कि DU के रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं, हमने रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पाया, क्या हम कुछ कर सकते हैं। तो ऐसे बच्चे फिर कमेंट करते हैं, तो हम फिर आपकी कोई हेल्प नहीं कर पाएंगे, क्योंकि रजिस्ट्रेशन एक बार होते हैं, बार बार नहीं होते, साल भर नहीं आपके रजिस्ट्रेशन होंगे। ठीक है, तो इस तरह से साल भर आपका एडमिशन नहीं चलेगा, एक ही बार सब कुछ होता है और बहुत कम टाइम यहाँ पर दिया जा रहा है, और आप लोग फिर भी बहुत लापरवाही कर रहे हैं। तो आप स्वयं इस चीज़ के जिम्मेदार हैं, हम नहीं हैं। ठीक है, एंड हॉस्टल से रिलेटेड जानकारी मैं बहुत जल्द लेकर आने वाली हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू अपडेट के साथ।